हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो लेक्चर। और इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे हम कैलेंडर का लास्ट पार्ट। और इस पार्ट में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास कैसे हम डे ऑफ द वीक फाइंड करते हैं। जैसे मान लो आपके पास इस टॉपिक में क्या होगा कि आपके पास कोई भी डेट दे देगा, कोई भी अपने मन से डेट दे देगा। जैसे आज ही आपकी डेट लेते हैं 26 अक्टूबर 2022। तो आपको पूछ लेगा कि आज आपके पास कौन सा दिन है। ये तो आपको आजकल नियरली मैंने डेट लिखी हुई है, तो आप सिंपली बता दोगे। बट आपको यहाँ पे मैं 2000 लिख दूँ तो आपको कैसे बताना है वही हम इस लेक्चर में देखेंगे आपके पास। सबसे पहले इसमें आपको जो मैंने प्रीवियस चीज़ें बता रखी है वो आपको पहले सब में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं आपके पास। ये मैंने आपको कुछ कोर्स बताए थे, जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको रिपीटेड मंथ वाले में कोर्स बताए थे। इनको आपने याद कैसे करना है। ऑर्डिनरी में इसको याद रख लो आप 12 का स्क्वायर, उसको ये याद रख लो 025 आ गया 5 का स्क्वायर, 0366 का स्क्वायर और 146 आ गया। उसके बाद जैन और फेब में क्या कहा था मैंने, ये एक्सेप्शन होते हैं आपके पास, तो सब्ट्रैक्ट कर दो आपके पास, तो ये आ जाएंगे आपके पास। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर जीरो आ रहा है आपके पास और डेज, तो आपके पास सोल्यूशन क्या होता है संडे। वन आ रहा है तो मंडे। आई होप आपको ये मैं चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, अगर आपको याद ना हो तो एक बार देख लीजिए। और उसके बाद मैंने आपको और डेज इन अ सेंचुरी जो है वो कैलकुलेट करने बताया था कि 100 है तो 5 होंगे, 200 है तो 3 होंगे, 300 है तो 1 और डे होगा, और 400 में 0 और डे होगा। तो देखो इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या, आपके पास जब कभी भी आपने ये फाइंड आउट करना है। जैसे मैं आज का ही दिन लेता हूँ 26 अक्टूबर 20, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपने सिंपली जो हो गया ना, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 6 स्टेप्स, मान लो 6 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास ये डेट दे रखी है इसको आप ऐसे लिखो। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप डेट लिख लो। डेट लिख लिया, उसके बाद आपके पास ये आगे फर्स्ट स्टेप, सभी को ऐड करना होता है आपने। सबसे पहले डेट लिखी, अब आपने देखा कि कौन सा मंथ है आपके पास, अक्टूबर है, तो आपने मंथ का कोड लिख लिया। मंथ का कोड आप किसके अकॉर्डिंग लिखोगे, ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। अब आपको पता है अक्टूबर में तो कोई इशू नहीं होता, बट अगर जैन फेब आ जाए तो उस टाइम इशू होता है। तो सबसे पहला काम आपने डेट लिख ली, उसके बाद मंथ कोड लिख लिया। तीसरा काम होता है, आपने देखा कि ईयर क्या है आपके पास, 2022 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2022 को लिख सकते हो आप, तरह से लिख सकते हो आप 2000 और 22, क्योंकि आपने इसको सेंचुरी में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2000 बता दिया। सबसे पहले आप फिर लिखोगे, अब आपके पास 2000 आ गया, तो आप लिखोगे फिर सेंचुरी ऑड डेज। अब आपके पास इस सेंचुरी में कितने और डेज होंगे, सेंचुरी ईयर में कितने आपके पास और डेज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे आप, जो आपके पास ये नंबर आया है कि कितने आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं। जैसे इसको मैं लिख लेता हूँ ना, आपके पास YEAR। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि ईयर कौन सा सेंचुरी ईयर है, और लास्ट के 2 डिजिट लिख लोगे आप, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन ईयर जो आपके पास दिया होगा, ये काम करोगे। उसके बाद फिफ्थ काम होगा, आपके पास जो लास्ट 2 डिजिट ऑफ है गिवन ईयर है, उसमें कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स है, तो आपके पास होगा नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन स्टेप 4, कितने आपके पास होंगे वो भी मैंने आपको सिखा रखा है। और लास्ट में आप क्या करोगे, ऐड 5 कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन। देखो हम देखते हैं आपके पास सबसे पहले कैसे, जैसे 26 अक्टूबर 2022 ये आ गया आपके पास, डेट मैंने ले रखी है। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको काम बताया कि आप पहले डेट लिखो। डेट कितनी आ गई आपके पास, 26। सेकंड स्टेप आ गया कि आपके पास जो गिवन मंथ है उसका कोड लिखो। अक्टूबर है तो अक्टूबर 10th मंथ, तो 10th का आता है 146। तो उसके बाद आ गया आपके पास ये ईयर, अब इसको सेंचुरी ईयर में कन्वर्ट कर दो। सेंचुरी ईयर में कैसे करोगे इसको, 2000 और 22 आ जाएगा। अब आपको पता है ये 2000 क्या है, 4 का मल्टीपल, तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ ऑड कितने डेज कितने होंगे, 0 हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा था जो डेट है उसको लिख लो, मतलब जो आपके पास ईयर आ रहा है 22 लिख लिया। अब आपने 22 में देखने कितने आपके पास लीप ईयर्स होते हैं, तो 22 में होते हैं आपके पास 5 लीप। अब उसके बाद लास्ट में ऐड कर दीजिए 5, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑड डेज। तो नंबर ऑफ ऑड डेज आप
कन्वर्ट कर लीजिए या ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए। 21 तक कैलकुलेट हो जाएगा तो 5 और डेज आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 1 तो आ ही जाएगा। 22 में भी कितने आ जाएंगे आपके पास 1, अब 5 + 5 आ गया 10, तो 10 में कितने आ जाएंगे आपके पास 3। अब इन सभी को ऐड कीजिए, 5 + 1 6 और 1 7, तो और डे आपके पास खत्म हो गए। तो कितने आ गए आपके पास 3 आ गया आपके पास। तो 3 को क्या बोलते थे, मैंने आपको बताया था कि 0 को अगर संडे बोलते हैं, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे और 3 को वेडनेसडे। तो जो आपके पास डे है 26 अक्टूबर 2022, ये क्या है आपके पास वेडनेसडे है आपके पास। तो इस तरह से आपने जो भी आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज दे रखे होंगे तो आप उनको फाइंड आउट करोगे। देखो जैसे मैं आपको एक सिंपल और क्वेश्चन बताता हूँ। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। देखो मैं आपको फिर से तरीका बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपने लिख ली डे, जो आपके पास डेट गिवन है। क्या है आपके पास डेट गिवन है आपके पास 15, तो मैंने लिख ली। अब आपके पास अगस्त आ रहा है तो आपने देखना है अगस्त कौन सा मंथ होता है 8, तो 8 का कोड देखो, मतलब 14402503, तो आप लिखोगे सिंपली यहाँ पे। अब आप लिखोगे इसमें सेंचुरी ईयर में, तो मतलब 1900 और 47, तो 1900 में कितने आपके पास लीप और डेज होंगे 3 होंगे, क्योंकि 1600 + 3 आता है, तो इसमें आ जाएगा आपके पास 1। इस तरह से होता है ना कि 100, 200, 300 और 400। 100 में आपके पास कितने होते हैं 5 और डेज होते हैं, 200 में 3, 200 में होते हैं आपके पास 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हुआ है, ये आप सेकंड लेक्चर में देख सकते हो। तो आप लिख लिया आपने 1। उसके बाद आपने लिखना ये ईयर कितने आ रहे हैं आपके पास 47। अब आप चेक करोगे कि 47 में कितने आपके पास लीप ईयर है, तो आपको 47 में कितने लीप ईयर है आपके पास 11, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि जैसे आप कैलकुलेट करते हो तो जो पॉइंट के बाद नंबर आता है उसको इग्नोर कर दो, आप खाली इंटीजर वैल्यू वहां पे लिख लो। 11 आ गया, और लास्ट में कहा था मैंने आपको क्या करना है 5 ऐड करना है। अब आप यहाँ पे और डेज कैलकुलेट कीजिए। 14 आपके पास कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो कितने और डेज आ जाएंगे 1, फिर आ जाता है आपके पास 3 + 1। अब 47 है तो 42 तक तो आपके पास कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो 5 आ जाएगा। 11 + 5 कितना आता है 16, तो 16 को आप डिवाइड करोगे 7 के साथ, तो 14 कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, 2 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सम कीजिए, 5 और 2 7, तो गिनने की जरूरत नहीं है। 3 + 1 4 और 1 5। अब आ गया आपके पास 5 और डेज। अब 5 और डेज का क्या मतलब होता है आपके पास, जब भी कभी आपके पास 5 आ गया तो 5 का मतलब होता है आपके पास फ्राइडे। तो जब आपको ये ऐसे भी गिवन दे रखा होगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, तो आप सिंपली बोलोगे क्या था आपके पास फ्राइडे था। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जैसे हम एक और डे निकाल लेते हैं आपके पास 26 जैन 1950 ले लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या देखा आपके पास क्या कहा था, सबसे पहले स्टेप है आपके पास मैंने जो डेट दी हुई है वो लिखो। सबसे पहले लिखिए आपने डेट 26। अब मैं मंथ का कोड देखूंगा। अब मंथ आपके पास कौन सा है जैन है, और आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि 1950 क्या होता है आपके पास ऑर्डिनरी ईयर। तो आपका कोड क्या आता है 1, तो सिंपली आप लिखोगे यहाँ पे 1 जैन का। उसके बाद आप लिखोगे इसको 1900 और 50, तो 1900 में कितने आपके पास और डेज होते हैं 1 होता है, फिर आपको ये जो 50 है तो 50 लिख लोगे। अब 50 में आपके पास कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो आप बोलोगे 12 होते हैं, और लास्ट में 5 ऐड कर दोगे। सिंपली आप इसके बाद आप कैलकुलेट कर दीजिए कितना आएगा। 26 है तो 21 आ जाएगा, तो 4 आ गया, 1 + 1, 50 में भी 1 आ जाएंगे, 12 और 5 आ गया आपके पास 17, तो मतलब आ गया आपके पास 3। आप सभी को सम कीजिए, 4 + 5 6 7, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आ गया आपके पास 3। मैं आपको फिर से दोबारा स्टेप्स बोल रहा हूँ, आपने क्या क्या काम करना है। सबसे पहले काम हो जाएगा आपके पास जो डेट होगी उसको लिख लिया आपने, डेट लिख ली मैंने। उसके बाद आपके पास जो मंथ है उसका कोड लिख लिया आपने, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले स्टेप होगा आपके पास जो डेट होगी आपने वो लिख लिया। सेकंड होगा आपके पास मंथ कोड। मंथ कोड आप किसके अकॉर्डिंग देखोगे, आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, या ऑर्डिनरी को मैं ओ लिख लेता हूँ, ऑर्डिनरी ईयर है, या आपके पास लीप ईयर है, इस अकॉर्डिंग लिख के। फिर तीसरा लिखोगे आप नंबर ऑफ ऑड डेज इन सेंचुरी।
ऑड डेज इन सेंचुरी, कितने आपके पास एक सेंचुरी में आपके पास ऑड डेज हैं। फोर्थ स्टेप होगा आपके पास जो लास्ट के ईयर्स हो गए, मतलब जैसे आपके पास YEAR था, आप सिंपली AR लिखो, मतलब 2005 दे रखा है या 2050 लिखते हैं आपके पास, इसमें आपके पास AR कितना होगा, AR होगा आपके पास 15, क्योंकि स्पेलिंग क्या आती है ईयर की, YEAR, तो इन दो को तो आप सेंचुरी में कन्वर्ट कर रहे हो, इसको लिख लोगे ना तो AR आ गया आपके पास। फिर फिफ्थ होगा नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन AR में कितने आपके पास लीप ईयर होंगे, और उसके बाद लास्ट में आता है ऐड 5 आप इसको में ऐड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। अब देखो आपने ये देखा सिंपली 26 + 1 27 और 28 आ गया, तो आपके पास कितने और डेज आ गए 0। अब 50 में आ गए 1, 12 + 5 कितना आता है, 12 + 5 आ गया आपके पास 17, 17 में कितने और डेज आ गए 3, तो 1 + 3 कितना आ गया आपके पास 4, और आपके पास 4 को क्या बोलते हैं हम, थर्सडे। अगर आपको पूछा जाए 26 जैन 1950 को क्या डेट थी, तो आपके पास थी थर्सडे। अब हम देखते हैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके पास नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपके पास 1 जैन 2023। अब इसको आप सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली स्टेप्स हैं आपके पास, सबसे पहले वो फॉलो कीजिए। 1 लिख लोगे, जैन का कोड कितना आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। अब उसके बाद 2000 और 23, तो 2000 में आपके पास कितने और डेज होते हैं 0, 0 लिख लिया। अब लिख लिया आपने 23 में कितने लीप ईयर 5, और सिंपली 5 ऐड कर दीजिए, तो 23 + 5 28, 0 और डेज 5 और 7 कितना आ गया 0, तो आपके पास कितने और डेज आ गए 0, 0 को मतलब आ गया आपके पास संडे। तो जो 1 जैन 2023 होगा वो आपके पास कब स्टार्ट होगा, संडे से स्टार्ट होगा। देखो इस तरह से आपके पास एग्जाम जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वट डे ऑफ द वीक वाज ऑन 4 अप्रैल 2000। सिंपली है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, क्या है 4, अप्रैल का कोड कितना आता है 4th मंथ, तो 1440, 0 आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो 2000 और 9, तो 2000 में कितने और डेज होंगे आपके 0, और फिर आपके पास AR की वैल्यू आ गई मतलब 9। अब आपके पास इस 9 में आपके पास कितने लीप ईयर्स हैं, तो आप बोलोगे 2 हैं, लास्ट में 5 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 5 और 2 7, 0 और डेज, 9 और 4 कितना गया 13, तो 13 में कितने और डेज आते हैं आपके पास, सिंपली 6 आ गया, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाता है थर्सडे, सॉरी सैटरडे। 6 आ गया तो क्या आता है आपके पास सैटरडे, तो सैटरडे आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपको मैंने देखो यहाँ पे स्लाइड में शो भी कर रखे हैं कि कैसे होते हैं। अगर 0 आ रहा तो उसको हम संडे बोलेंगे, 1 आएगा मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 19 अप्रैल 2020। सबसे पहले डेट लिख लिया आपने 19, अप्रैल का कोड 0, सेंचुरी ईयर आ गया 2000, तो 2000 में और डे 0, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर कितने रिमेनिंग हो गए 20 लिख लिया। 20 में कितने लीप ईयर्स 5, और लास्ट में क्या ऐड कर दोगे 5 ऐड कर लोगे, सिंपल है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर देखा 20 + 5 कितना गया 25, 25 और 5 30, तो 30 में आपके पास कितने लीप और डेज होते हैं 2, 2 प्लस कितना आ गया आपके पास 19, तो 2 + 19 कितना आ जाएगा आपके पास 21, तो 21 में कितने और डेज 0 और डेज, तो 0 और डेज का मतलब क्या होता है आपके पास संडे, संडे ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल है, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है, 16 जैन 1972 को आपके पास क्या ईयर था, तो सबसे पहले आपने देखी डेट क्या है 16 जैन, तो सबसे पहले आपने लिखा 16। अब जैन और फेब के कोड में आप देखोगे लीप ईयर है या नहीं है, तो आपने चेक किया तो आपके पास क्या आ गया, ये लीप ईयर आ गया। तो लीप ईयर में जैन का क्या कोड हो जाता है 144 होता है ऐसे नॉर्मली, तो इसमें एक सबट्रैक्ट कर लोगे तो आ जाएगा 0। अब सेंचुरी ईयर कितना हो जाएगा इसका 1900, तो 1900 सेंचुरी ईयर में कितने और डेज होते हैं 1, उसके बाद 72 लिख लोगे आप सिंपल। अब 72 में आप चेक करोगे आपके पास कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो 72 1 आ गया आपके पास, डिवाइड करोगे 72 को 4 के साथ, तो 4 × 1 4 3 2, तो मतलब 18 आ गया। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपके पास 5, तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब हम चेक करते हैं आपके पास कितने जो इसमें और डेज आ रहे हैं, 16 में 2 आ जाएंगे, 73 में 3 आ जाएंगे,
सॉरी 2 और 1 ये आ गया 3, उसके बाद 18 में 4 आ गए, 5 में 5 आ गए, तो 5 और 2 7 कैंसिल आउट हो गया, 4 और 3 7 कैंसिल आउट हो गया। कितने और डेज आ गए आपके पास? 0। 0 का मतलब क्या आ गया आपके पास? संडे। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया इसका? संडे सॉल्यूशन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास 5 फेब 1912। तो 5 लिख ले सबसे पहले, फेब 1912 आपने चेक किया तो 12 क्या होता है आपके पास? लीप ईयर। तो फेब का लीप ईयर में क्या कोड आता है? ऐसे 144 होता है, तो वो हो जाएगा आपके पास 3। अब 1900 सेंचुरी में और डेज होते हैं आपके पास? 0 0 लिख लिया, 12 लिख लिया आपने। उसके बाद 12 में कितने लीप ईयर होते हैं? 3, और लास्ट में ऐड कर दिया 5। अब 5 और 3 8, 8 में कितना लीप और डेज? 1। 12 और 3 आता है 15, और 5 20, 20 में कितने आते हैं आपके पास? 6। कितने आ गया आपके पास? 6। बार चेक करते हैं, 5 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा ना, क्योंकि 1900 सेंचुरी में कितने आते हैं? 1 आते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 + 6 कितना आता है आपके पास? 8। 8 का मतलब आ गया आपके पास 1, तो 1 का मतलब आ जाता है आपके पास मंडे। सोल्यूशन क्या आ जाएगा? मंडे। ठीक है, सबसे पहले आपको फिर से मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। पहला स्टेप होगा आपके पास जो डेट होगी उसको लिखना है। सेकंड स्टेप लिखना है आपने कोड, मंथ का कोड क्या। तीसरे स्टेप में लिखना है आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ सेंचुरी। फोर्थ में लिखोगे आपके पास जो लास्ट के 2 डिजिट है गिवन ईयर के, अब उसमें चेक करोगे आपके पास कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं, फिर लास्ट में ऐड करोगे 5, तो आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 मार्च 1998। 6 लिख गया, मार्च का तो आपको पता है जैन और फेब में इशू होता है, मार्च का कितना जाएगा आपके पास? 4। अब 1998, अब 1900 में कितने आपके पास और डेज आते हैं? 1 आते हैं। अब उसके बाद आ गया 98। अब आपको पता है 98 ईयर्स में कितने सिंपली आपके पास लीप ईयर्स होंगे? 24 ही होंगे आपके पास। उसके बाद आप लास्ट में ऐड क्या करोगे? 5 5 ऐड करें, 6 + 4 आ गया 10, और 1 आ गया 11। यहाँ से चेक करते हैं, 10 और 1 आ गया आपके पास 11। तो 11 में आपके पास कितने और डेज आ जाते हैं? 4। 90 तो आपका कंप्लीट डिविजिबल होता है 7 × 14। अब 24 + 5 आ गया 29। इसमें कितने आ जाएंगे आपके पास? 1 हो जाएगा। तो 4 + 1 कितना आ गया आपके पास? 5। 5 का मतलब क्या आ गया आपके पास? फ्राइडे। फ्राइडे ऑप्शन है बिल्कुल कौन सा? ए पार्ट है, तो सॉल्यूशन आ गया आपके पास फ्राइडे। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है। आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को आप 2x में देख सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और सॉल्यूशन को क्या कर लोगे? मैच कर लेना। खुद वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखा, प्रैक्टिस कर लिया, फिर सॉल्यूशन मैच करने के लिए वीडियो को रेज्यूम करें। अब आ रहा है आपके पास 16 मई 2015। सबसे पहले लिखोगे आप 16 मई का कोड कितना आ गया? 5th मंथ, तो 2 आ गया, मतलब 025 आता है 2। उसके बाद सेंचुरी आ गया 2000, तो 2000 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। उसके बाद ईयर क्या है आपके पास? 15। अब 15 में आपके पास कितने सेंचुरी लीप ईयर होते हैं? 3, और फिर ऐड कर दोगे आप 5। 16 + 2 आ गया 18। 18 में कितने आपके पास और डेज हो जाएंगे? 4। 15 और 5 आ गया 20, और 3 23। 23 में कितने और डेज आ गया आपके पास? 2। तो 4 + 2 आ जाएगा आपके पास सिंपली 6। 6 का मतलब सैटरडे। सैटरडे आपके पास ऑप्शन कौन सा है? डी पार्ट, तो यह हो जाएगा आपके पास इसका सॉल्यूशन। अब आ रहा है 21 जैन 1972, तो 21 लिख लिया मैंने, 1972 चेक किया तो मेरे पास लीप ईयर है, तो जैन का कोड क्या हो जाएगा? सिंपली 0 हो जाएगा। अब 1900 सेंचुरी में एक और डे होता है, 72 लिख लिया। अब 72 में आपके पास कितने जो है वो आपके पास नंबर ऑफ लीप ईयर्स आते हैं? तो 18 आ जाएंगे, डिवाइड कर लोगे आप इसको, 72 डिवाइड बाई 4 कर लोगे, 4 × 1 4, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3 32, तो 8 के साथ, और लास्ट में ऐड कर लोगे आप 5। अब 21 में तो 0 ऑड डेज, 72 में 2 और 1 आ गया 3। उसके बाद 18 + 5 आता है आपके पास 23, तो 23 में आ जाएंगे आपके पास 2, तो 3 + 2 आता है आपके पास 5, तो 5 का मतलब आ जाएगा आपके पास फ्राइडे। फ्राइडे ऑप्शन में सी पार्ट है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया फ्राइडे। इसी तरह से नेक्स्ट डे लिखा आपने 2 अक्टूबर 1969, महात्मा गांधी की बर्थडे है शायद से, 1869 नहीं होती, 1869। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे उस दिन कौन सा डे था। 2 अक्टूबर का कितना आता है? 1 4 6 होता है ना लास्ट का, तो 1 आ गया। 1800 सेंचुरी में आपके पास कितने लीप ईयर, सॉरी ऑड डेज होते हैं? 3 होते हैं।
क्योंकि 1600 प्लस 2 होगा तो 200 में 3 आ जाएंगे। अब 69 आ गया। अब 69 आ गया आपके पास, तो 69 में कितने आपके पास लीप ईयर होते हैं 17, और लास्ट में ऐड कर दोगे आप 5, तो 3 + 2 6 और 1 7 आ गया। 3 + 2 5 और 1 6 आ गया। 69 है आपके पास, सिंपली यहाँ तक हम लिख लेते कितने आ रहा है, 3 + 1 4 और 2 6। 69 में कितने आते हैं आपके पास 6, 17 में आते हैं आपके पास 3, और फिर आते हैं आपके पास 5। अब आ गया 6 और 6 12, और 3 आ गया आपके पास 15, और 5 आ गया 20, तो 20 का मतलब 6, तो 6 आ गया, तो 6 का मतलब क्या आता है आपके पास सैटरडे, 6 का आता है आपका सैटरडे, सैटरडे सोल्यूशन। अब 5 मार्च 1998, तो 5 लिखोगे, मार्च के मंथ को 4 लिखते हैं। 1900 सेंचुरी में आपके पास और डे होता है 1, तो 1 लिख लोगे। 98, अब 98 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं, तो वो लिख लिया, +5। अब अगर 5 + 4 9 और 1 10, 10 में कितने और डेज 3, 98 में 0 आ जाएगा क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल होता है। 24 + 5 29, 29 में आता है 1, 3 + 1 आ गया 4, 4 का मतलब आता है आपके पास थर्सडे, तो थर्सडे आपके पास ऑप्शन डी है, तो ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 26 अप्रैल 2007। 26 अप्रैल का तो 0 आता है। अब सेंचुरी ईयर आ जाएगा 2000, तो 2000 में 0 8 डेज। अब ईयर आ जाएगा 7, 7 में कितने लीप ईयर 1, और लास्ट में ऐड कर दोगे आप सिंपली 5, तो 5 आ गया। अब 26 में कितने आ जाएंगे आपके पास, 21 + 5 आ जाएगा 26, उसके बाद 7 में 0 + 6, 6 + 5 कितना है 11, 11 में आता है आपके पास 4, 4 का मतलब फिर से क्या आ गया आपके पास थर्सडे, ठीक है, तो 4 का आ गया मतलब आपके पास थर्सडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके पास कैलेंडर टॉपिक का। अब है आपके पास 26 मार्च 2020, तो 29 लिख लिया सबसे पहले हमने, मार्च का कोड आता है आपके पास 4, 2000 में कितने और डेज होंगे 0, ईयर आ गया 20, 20 में लीप ईयर 5, और लास्ट में ऐड कर दोगे सिंपली 5। 29 में आता है आपके पास एक और डे +4 आ गया 5, ये आ गया 20 + 10 आ गया 30, में आ गया 2, 5 और 2 कितना आ गया 7, का मतलब 0 और डे, तो 0 और डे का मतलब होता है आपके पास संडे। संडे आपको कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट है आपको। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका जो कैलेंडर टॉपिक है वो पूरा आपके पास कंप्लीट होता है। हमने जो कैलेंडर है आपके पास टॉपिक है, हमने बहुत डेप्थ में देखा। हमने सबसे पहले इसमें लीप ईयर सीखे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंचुरी ईयर्स में देखे, उसके बाद हमने ऑड डेज सीखे, उसके बाद हमने गैप वाले क्वेश्चन देखे, उसके बाद हमने जितने मैक्सिमम जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पास कैलेंडर टॉपिक से बनते हैं वो मैंने आपको करवाए हैं, और बहुत उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी। अगर आपको वीडियो मतलब थोड़ी लंबी लगे तो आप क्या करोगे, पहले कंसेप्ट लेके 2x में देख लेना, आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर लेना, आपको क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ ये पीपीटीज जो है ये आपके पास स्लाइड्स हैं ये शेयर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बना के आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ आपका जो टॉपिक है कैलेंडर, कैलेंडर आपके पास पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हो कि इस पर हमें और प्रैक्टिस करनी होगी तो आप फिर बता देना, मैं आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसके प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।